यहाँ लड़के कोई बच्चा वस्ता नहीं लग गया तो बोलियो खेच लो, तुम खींच लेंगे तो नाजरीन, ये वो गड़ा है जहाँ पर लाइन डैमेज हुई है और इस लाइन का पानी उस प्रोजेक्ट जो फ्लैट बनाने थे बिल्डर ने, तो वहाँ पर जो है नाजरीन पानी भर गया है, जिससे ये 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। तो देख रहे हैं नाजरीन, जैसा कि माहौल चल रहा है, लोग परेशान हैं और ये गरीब घराने के बच्चे हैं। उन घर वालों के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये एक साहिब औलाद समझ सकता है। ना बिल्डर समझेगा इस बात को, ना वाटर बोर्ड समझेगा इस बात को, ना हमारे हुक्काम समझेंगे इस बात को, क्योंकि उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं और उनके बच्चे तो बड़ी निगरानी में होते हैं। ये गरीब का ही बच्चा है जो किसी न किसी उसमें गरीब आदमी पिस रहा है। तो ये मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये वो जगह है जहाँ से पानी रिस कर उस प्रोजेक्ट की जो खुदाई हुई है नाजरीन, वहाँ पे ये भरा है। और आज सुबह बच्चे तकरीबन 8 से 9 के दरमियान में 8 से 10 साल के बच्चे, 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। नाजरीन, ये हमारे मुल्क में हर चीज़ की कीमत है, अगर किसी चीज़ की कीमत नहीं है तो वो है इंसानी जान। ये 5 बच्चे जिस गली से, जिस घर से गए हैं नाजरीन, उनका हाल अभी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। तो आइए नाजरीन, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ यहाँ इलाका मकीन से जो यहाँ मौजूद हैं कि क्या हुआ था और क्या मसला था। हाँ बेटा, क्या हुआ था? अंकल, हम तो अभी आए और हमने ये देखा है कि यहाँ पे अभी भी बोल रहे हैं कि एक बच्ची, इस तरफ आ जाओ, एक बच्ची और एक बच्चा अभी और अंदर। हाँ, बच्ची को नहीं निकाला, वो बच्ची के घर पे वहाँ पे रश लगा हुआ है। अच्छा। वो बच्ची को अभी नहीं निकाला। माँ बाप आए थे यहाँ? जी आए थे, यहाँ पे बातचीत हो रही थी। वो बच्ची माँ बाप रो रहे थे और अभी वहाँ पे उनके घर पे एक मातम हुआ हुआ है और यहाँ पे अभी तो बोला। यहाँ तो बेटा सब चले गए रेस्क्यू वाले, तो कौन निकालेगा? ये अंकल हमें पता नहीं, हम खुद देख रहे हैं कि एक बच्ची अभी भी अंदर है और एक बच्चा भी अंदर है। ये तो नाज़रीन आपने देखा बेहिसी का आलम के एक बच्चा एक बच्ची अभी भी इस प्रोजेक्ट में, ये ना दलदल है और ना ही ये कोई जिसे कहते हैं तालाब है।
ये एक प्रोजेक्ट है जो बिल्डर की गफलत से जिसने खाली छोड़ा हुआ है, और उसमें अब इसको क्या कहेंगे आप, वाटर बोर्ड की गफलत कहेंगे, बिल्डर की गफलत कहेंगे, किसकी गफलत कहेंगे, लेकिन 5 जाने जो वो तो ज़ाया हो गई ना नाज़रीन। हाँ भाई, आप क्या कहेंगे भाई? बहुत गलत हुआ ये 5 जाने जो गई हैं भाई। हाँ। अब ये तो उनके माँ बाप को वही पता है, इनको क्या नुकसान कोई भी नहीं कर सकता उनका पूरा। तो मैं यही देख रहा हूँ कि यार चलो हम लोग तो बोल के मीडिया सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसके दिल से पूछा जाए। हाँ वो तो अभी कुछ कहने के लायक ही नहीं, उनको अपना ही होश नहीं है अभी भाई, बेचारे उधर। तो मैं हुकूमत वक्त से नाज़रीन ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वाक़या नहीं है, ये ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। अभी पिछले दिनों गुलबहार में एक बिल्डिंग के गिरने से कितने अफराद जाँ भाग हुए थे। तो मैं हुकूमत वक्त से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये कब तक चलेगा? ये पैसे के बल पर ये बिल्डर है, ये मामला भी दब जाएगा। वो 5 बच्चे जिनके घर के गए वो गए, ये मामला दब जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का सिस्टम है कि जो भी काम होता है पैसा दे के उसको दबा दिया जाता है। आज ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कल हम नहीं करेंगे, लेकिन उनके माँ बाप के दिल से पूछा जाए, सालों उनके दिल से उन बच्चों की याद नहीं जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत सिंध, इमरान खान, कौन है इसका जिम्मेदार? तो नाजरीन, अभी ये प्रोग्राम हमने आपको दिखाया कि ये एक प्रोजेक्ट में ये आज सुबह 8 से 9 के दरमियान में ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चे जाँ भाग हुए हैं। बच्चे 8 से 10 साल के 5 बच्चे, उसमें लड़के कितने, लड़कियां कितनी हैं, पता चला कुछ? या सारे लड़के हैं? 5 लड़के, 5 लड़के हैं जी, 5 लड़के हैं जी। हाँ, वो जगह मैंने अभी गया था, उनके घर पे भी गया था, तो वो अभी हाँ वो अभी तदफीन के उसमें लगे हुए ना, तो मैंने बोला आप लोग फारिग हो जाएं। तो फिर तो देखा नाज़रीन, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, ये सारी हकीकत दिखाई है कि किस तरह ये पानी भरा, किस तरह ये बिल्डर की गफलत है, किस तरह वाटर बोर्ड की गफलत है कि पीने का पानी एक तरफ लोगों को मिल नहीं रहा है, और यहाँ लाइन डैमेज हुई भी, और ये आसार यहाँ के बता रहे हैं कि ये बहुत टाइम से ये लाइन डैमेज है। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराए नाज़रीन? इसका फैसला आप करेंगे और हुकूमत वक्त। तो अब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये कौन है? आप यहीं के? क्या कहेंगे भाई, ये जो आज ये सानिया हुआ है? भाई पता नहीं कितना हजार क्यूसेक पानी जो ना यहाँ ज़ाया हो जाता, मगर आवाम के घर तक नहीं पहुँचता है। तो ये तो वाटर बोर्ड वालों की गफलत है ना, की गलती है। आप रोडों पे जाके देखें, काफ़ी पानी ज़ाया होता मगर आवाम तक नहीं पहुँच पाता ये ना। तो वाटर बोर्ड के एमडी साहब, आप भी सुन लीजिए कि ये पानी जो लोगों के घरों में जाना चाहिए इस्तेमाल के लिए, यहाँ ज़ाया हो रहा है। अगर ये उनकी गफलत नहीं होती तो शायद आज उन बच्चों के साथ ये हादसा नहीं होता। और कोई कहना चाहेगा? तो नाजरीन, अब आपकी मुलाकात उनके लवाहिकीन से करवाएंगे। अभी वो तफ्तीन में लगे हुए हैं, वो हो जाए मुकम्मल तो फिर उसके बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू। ये नाजरीन, जाँ भाग होने वाले किसी बच्चे की आप देख रहे हैं टोपी। रमज़ान का महीना है तो वो बच्चे ज़ाहिर है सहरी करके घर से टोपी लगा के निकले होंगे। उन्हें क्या पता था कि ये उनका आज आखिरी दिन है। हाँ, कहाँ है बच्चा, कहाँ है? इधर आ बेटा। बेटा ये प्रोजेक्ट कौन सा है? अदील स्काईलैंड। अदील स्काईलैंड। तो ये कितने अरसे से ऐसे ही पड़ा हुआ है? ये 1-2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। 1-2 साल से? अच्छा, ये साथ जो इसके प्रोजेक्ट बना हुआ है ये भी यही है? जी, ये दोनों एक ही अपार्टमेंट है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चे ने कहाँ आए हुए? तो ये बच्चे ने आपको बताया इस प्रोजेक्ट का। तो नाज़रीन, आपने देखा। तो आइए आपको दिखाते हैं। वसीम अख्तर साहब भी आए हुए हैं, नाजिम हमारे कराची के। तो आइए। नाजरीन, ये रश देख रहे हैं आप, गालिबन यहाँ पर उन बच्चों की 5 बच्चों की रिहाइश थी जो आप देख रहे हैं कि लोग जमा हैं। तो नाजरीन, ये आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ खबर मिली है कि वसीम अख्तर साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर, सिटी नाजिम कराची। तो आइए देखते हैं वो है या निकल गए? निकल गए? अभी गए? बच्चों को दफना दिया? नहीं, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
इस तरफ आप देखो, टकराना नहीं किसी से। तो नाज़रीन ये देखिए, ये वो हंसते खेलते बच्चे हैं जो घर से सैरी कर कर निकले होंगे बच्चे। तो ये देखिए नाज़रीन, ये एक वाटर बोर्ड की गफलत कहिए या बिल्डर की गफलत कहिए कि जिसकी वजह से ये आज देख रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या हुआ है नाज़रीन। तो मेरी ये हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि ये जो बच्चों को जाबाग हुए हैं, इनका खून किसके सर पर होगा? ये बच्चों को किसकी गफलत से ये बच्चे इस हाल को पहुँचे? तो हमारे मुल्क में हर चीज़ की कीमत है, अगर किसी चीज़ की कीमत नहीं है तो वो इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। ये एक वाक़या नहीं है नाज़रीन, हज़ारों वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन पैसे दे के उन वाक़यात को ख़त्म कर दिया जाता है। आखिर ये पाकिस्तान में कब तक चलेगा? लोग आवाम परेशान है, कोरोना से परेशान है। इनके माँ बापों से पूछा जाए, उनके, मैं भी रिपोर्ट बना के चला जाऊंगा, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन उनके माँ बाप के ये हादसा सालों उनके नक्श रहेगा। तो नाज़रीन, ये हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि प्लीज़ कुछ ऐसी कार्रवाई करें। वो जगह अभी तक ऐसी पड़ी हुई जो प्रोजेक्ट खुदाई की हुई है बिल्डर ने, उसमें कोई और वाक़या हो सकता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो नाज़रीन ये देखिए आप कि बस मैं अब क्या कह सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये एक हमारे मुल्क के मेमार थे, इन्होंने क्या कुछ करना था। लेकिन देखिए नाज़रीन, मैं आपको आइंदा फिर रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। थैंक यू। चले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं रहते हैं? ये आपकी गली का वाक़या है? हमारे मोहल्ले का बच्चे हैं, मेरे मोहल्ले के। कितने बच्चे थे? ये 5 बच्चे थे। उम्र क्या है इनकी? इनकी कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 10 साल का। ये सुबह किस वक्त निकले थे बच्चे घर से? ये बच्चे नमाज पढ़ के गली में खेल रहे थे। तकरीबन ये था होगा 8 बजे का टाइम होगा। 8 बजे के टाइम पर ये बच्चे चले गए वहाँ पे। गर्मी का टाइम है, इसमें बच्चे रोजे से भी थे। वो जाके नहाने चले गए। खड्डा क्या है, पानी की लेने टूटी हुई, पानी की लेनों का पानी आ रहा है उसके अंदर, और उसमें नहा रहे हैं। नहाने का मतलब अगर या तो अगर ये बिल्डर ने खोदा था, अगर 4, 5, 6 बांस बांधा था ना, तो भी एक सपोर्ट थी। या एक चौकीदार अगर तुमने रखा हुआ है, वो चौकीदार नहीं है, वो तो गरीब बेगुनाह है, जिसको उठा लिया। वो तो पानी डाल रहा है उसके पौधों की घासों के अंदर, उसको उठाने का कोई हल नहीं है। भाई बिल्डर का काम था, अगर तूने खड्डे खोदे, इसके अंदर बांस बांधता, तार वाल बांधने था, सपोर्ट थी ताकि जो ना बच्चे कोई ना घुसे। ठीक है ना भाई? तो ये तो नाजायज हुआ है बिल्कुल। अगर चौकीदार को उठाया या ये करना, ये कुछ फायदा नहीं है, कोई हासिल वसूली नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात है, हमारी मीडिया ये बोल रही है जी सेवंडिया कहते। अब भाई सेवंडिया कहते, तुम सेवंडी का तुम मीडिया को दिखा रहे हो, आवाम को दिखा रहे हो, तो ये कोई हल नहीं है। जो है वो हकीकत है। अभी तक वो खड्डा खाली नहीं हुआ है, ना उसका कुछ हल है। आ रहे हैं सब पूछ रहे हैं, गच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बिल्डर पूरा काम कर रहा है, सही है ना? बिल्डर है, बिल्डर का काम है ना। अभी तक आता आगे चलो चलो, कम से कम नहीं तो जिनके बच्चे गए उधर आके कम से कम उधर ताजियत तो कर लेता। सही है ना? या हमारे पानी का डिपार्ट है, वो आता, वो कम से कम ताजियत तो कर लेता। चलो जिसकी आई है उसने तो जाना है, कोई बहाना बना है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ का वाटर बोर्ड का एमडी कौन है? यार अब हमें क्या पता, इतने कोई पढ़े लिखे या अप टू डेट तो है नहीं। जो भी हो हमें क्या है, आया था, अब वो नहीं आया, उसका कोई स्टाफ आया था। नासिर जो है यहाँ वाटर बोर्ड का जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो देखो पानी बह रहा है तो नासिर जावेद तो ये, चलो नासिर जावेद इस बात का जिम्मेदार भी है, तो इस बात का नासिर जावेद जिम्मेदार है। इलाके में पानी नहीं है, ये लाइनें बह रही हैं। सही है ना? 10 जगह से लाइनें बह रही हैं। अच्छा, हर आदमी को मालूम है, उसको खुद को भी मालूम है, इलाका थाने को भी मालूम है। यानी कि बिल बदर, यानी कि जितने सेक्टर हैं, ये 7A, 7D, 7B, 7C, हर इलाके को मालूम है। हाँ भाई ये पानी बह रहा है। ठीक है ना? एक तरफ गवर्नमेंट अधिकारी है, यार नल का हाथ धो रहे हो ना, नल का बंद कर लो।
एक कट्टा पानी का जो ना वो है, यहाँ तो जो ना टैंकर के टैंकर बह रहे हैं, उसका कोई हासिल वसूल ही नहीं है। तो हमारे ना मुल्क का ही कोई वो नहीं है कि वो। तो नाजरीन आपने देखा कि ये सेक्टर 7A का केस है, ये 7D का नहीं है। और ये खबर चली है कि ये तालाब नहीं है नाजरीन, ये एक प्रोजेक्ट बन रहा था जिसके लिए पिलरों की खुदाई की गई है 7-7, 8-8 फीट। वहाँ वाटर बोर्ड की गफलत से लाइन डैमेज थी तो वो पानी आके वहाँ भर गया, जिसकी वजह से आज ये 5 बच्चे जो है 7A के वो जाबाक हुए हैं। तो ये उनके गली के ही हैं अफराद, ये साहब हमारे जिन्होंने भी आपको बताया है कि ये ऐसे हुआ। तो अभी तक ना कोई बिल्डर आया है ना कोई वाटर बोर्ड का, कि कम से कम कुछ नहीं देना तो आदमी दिलासा दे देता है कि ताज़ियत कर लेता है, कोई उनको मारता नहीं, कोई उनको पीटता नहीं, लेकिन इंसानियत नहीं है। हर आदमी देख के उस जगह से भाग जाता है। ये भागने से मसले का हल नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इस पे फिल फोर जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि आज इनके बच्चे मरे हैं, कल हमारे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ये है कि इसको तालाब की शक्ल दिया जा रहा है न्यूज़ के अंदर। ये तालाब नहीं है, ये 6 फीट ये जो इनकी जो बुनियाद की पेटी होती है, ये पेटी बनाने के लिए इन्होंने बुनियाद खोदी थी। तो तकरीबन ये 7.5 या 8 फीट का घेरा गड्ढा है और चिकनी मिट्टी इसके अंदर है। तो जब चिकनी मिट्टी में पानी भरता है तो और ऑलरेडी जो है पानी पाँव में धंसते ही चले जाता है, डीप पहुँचता चले जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सूचक हो जाएगा। इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये बिल्डरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बस यही मुतालबा है हमारा। देखा आपने नाजरीन के बिल्डर के खिलाफ भी और वाटर बोर्ड के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फिल फोर इस जगह के लिए कोई बाउंड्री बनवानी चाहिए या उस जगह से पानी को निकाल दे, क्योंकि ये ना हो कि कल फिर गफलत से बच्चा तो बच्चा ही है ना, वो खेलते हुए उसे गहराई का डीप का अंदाज़ा नहीं है, वो अंदर जाएगा तो फिर वो जाबाक होगा। हाँ, और कौन था, कुछ क्या कहना चाह रहे थे? कहाँ है, बुलाओ जरा भाई। यहाँ बाबू, यहाँ आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। हो सकता है वहाँ ना चले तुम्हारी, यहाँ हम चला दें। तो ये आपका भाई था जी? क्या नाम था? मोहम्मद जुबैर। किस वक्त निकला था ये सर सुबह के टाइम निकला था 7 बजे के बाद। अच्छा। हाँ, ये 5 बच्चे जमा होकर इधर आए थे खेलने के लिए, तो इन्होंने छलांगे तो लगाई लेकिन ये ऊपर नहीं आ सके। इनको पता नहीं था ये अंदर गहराई कितनी है, क्योंकि ये परसों नहा कर गए थे तो बहुत कम पानी था। तो ये अपने ऊपर वही समझे कि हम आ जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं आ पाए। बाकी गलती इनकी भी है कि इनके चौकीदार को चाहिए था बच्चों को भगाता, या तो फिर उन बच्चों को निकालता या हम लोग तक पहुँचाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम गए तो हमें 4-5 बच्चे ख़त्म मिले। एक किस वक्त आपको इत्तला मिली? हमारे को तक 9 बजे मिली है जी। तो आप लोग गए तो मतलब कोई भी मतलब नहीं, फिर कोई चांस नहीं था, बच्चे ख़त्म हो चुके थे अंदर ही। फिर भी हम दिल तसल्ली के लिए बासी लेकर गए, ख्वारी हमने करी, लेकिन वहाँ से भी कोई चांस नहीं गए। हाँ, तो नाजरीन ये उस जाबाक होने वाले बच्चे के भाई हैं। अब इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी ये कोई नहीं समझ सकता, और ख़ास तौर पे पैसे वाला बिल्डर हो या कोई भी हो, हुकूमत हो, वो इनके दर्द को नहीं समझ सकती कि ये किस कैफियत से गुजर रहे हैं। एक बीमार होता है तो उसका सब्र आ जाता है नाजरीन, लेकिन एक हंसता खेलता बच्चा घर से जाता है तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि ये उनके भाई हैं और भी लवाहिकीन हैं जो उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जाने वाला वापस नहीं आ सकता। और फिल फोर उस जगह को बंद करवाया जाए जो हादसे की जगह है। मेरी ये रिक्वेस्ट है बंद करने का नहीं बोल रहे, हमें सिर्फ बिल्डर आ जाए, हमारे से अफसोस तो कर लेना। बिल्डर आ जाए, कोई उसकी लाइन का कोई आ जाए, वहाँ का कोई हमसे अफसोस कर ले। हम ये नहीं बोल रहे तू हमसे बैठ के हमें पैसे दे या हमारे साथ चल, हम किसी चीज़ का नहीं बोल रहे, लेकिन इस तरीके से जो हुआ ये तो गलत है कि हम एम्बुलेंस से बुला रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आया। जब हम बच्चे लेके चलेगा, यहाँ तुम लोग ने हजूम खड़ा कर दिया। 7A का वाक़या तुम 7D का बता रहे हो, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। अगर आप लोग को करना है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे थे, हमारे दिलों से अगर आप लोग पूछ लेते हमें सुकून मिलता। बाकी रही बात बिल्डर की, हम नमाज जनाजे के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जैसा हमारे साथ हुआ हम भी करेंगे। जब वो बिल्डर नहीं आया कोई मसला नहीं, हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन तब जब हमारे बच्चे अपने घर पहुँच जाएंगे, बच्चे सुकून की नींद सो जाएं, फिर हम इनको देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मेरी बिल्डर से रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है? अभी मैं बाउंड्री करवाऊँ, आपके एक बिलाग लगाऊंगा, आपको इत्तला मिल जाएगी,
लेकिन ये सत्तार फारूक भाई आए थे माशाल्लाह, वो हमारे 5 दिलों के बच्चे जा बाक हो गए, हमारे इसका इल्म नहीं। साथ बेटे, ये बातें कितनी करी अच्छी उन्होंने। बात करी इन्होंने कि कम से कम इनके पास आ जाते, इनकी दाद रसी कर लेते, ताज़ियत कर लेते। तो ये गरीब है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, वो शायद आपको माफ़ भी कर देते, लेकिन अब आपने ऐसा नहीं किया तो उसका आपको यहाँ भी भुगतना है और रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी आपको भुगतना पड़ेगा। और कुछ कहेंगे आप? नहीं बस फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं? वो माशाल्लाह आए तो उन्होंने हमसे दो की भी एहसास करी, हर चीज़ बात करी, हमें तरीका तरीका समझाया कि देखें आप लोग ने हजुम गलत लगाया हुआ, ये ख़त्म कर दें, वाइज रखें। नमाज जनाजा की भी उन्होंने हमें तरकीब बताई, लेकिन जब इस मशवरे पे हमने बात की थी तो उन्होंने भी हमें यही बोला था आप बच्चे लेकर जाके इधर एहतिजाज करो। हमने बोला नहीं, हमारे बच्चों को हम खिला सकते हैं तो हम इनको इनके घर में भी सुला सकते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा था आप जाओ, बेशक हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई मसला नहीं। तो अब हम जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है इसमें। ठीक है जी, फारूक सत्तार साहब आए थे, MQM के हैं ना, पाकिस्तान MQM के, तो MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो हैं फारूक सत्तार साहब, वो आए थे। लेकिन उनके अलावा हुकूमत वक्त का कोई बंदा नहीं आया, ना वज़ीर आला साहब, ना वो नासिर शाह साहब, और ये मुख्तलिफ लोग जो TV पे बैठ के रोज़ाना लॉकडाउन के मशवरे देते हैं गरीबों के लिए। नाज़रीन कोई नहीं आया। और नाज़रीन अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आइंदा प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाक कलमाए शहादत कलमाए पाक कलमाए शहादत